नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे समय और दूरी, उसी में कुछ और टाइप देखते हैं आज हम। तो इसके पहले हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एक तो क्या, यदि आपके पास टाइम क्या हो, निश्चित हो, ठीक, समय यदि चेंज नहीं हो रहा हो, तो क्या लिखा था हमने, दूरियों का अनुपात किसके अनुपात के बराबर होगा, चालों के अनुपात के बराबर। एक तो ये पढ़ा था पहली क्लास में। और एक क्या पढ़ा था हमने कि यदि दूरी निश्चित हो, दूरी क्या हो, निश्चित हो, तो चालों का अनुपात समय के अनुपात के विपरीत होता है, ठीक, या समय का अनुपात क्या होता है, चालों के अनुपात के विपरीत होता है, ठीक। तो ये दो चीज़ पढ़ी थी हमने, इनमें कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे वाली क्लास में हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति घर से ऑफिस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 1 घंटे लेट हो जाता है। यदि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो दूरी, वास्तविक समय और वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए, ठीक। अब यहाँ पर क्या बोला, आपको घर से ऑफिस जा रहा है और ऑफिस से घर आ रहा है, क्या नहीं, यहाँ पर क्या है, घर से ऑफिस जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, एक बार जा रहा है 60 की चाल से और एक बार क्या जा रहा है, 80 की चाल से जा रहा है, ठीक। तो ये घर हो गया और ऑफिस हो गया। घर से ऑफिस जा रहा है एक बार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक, यहाँ पर गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो क्या होता है, 1 घंटे लेट हो जाता है। 1 घंटा लेट हो गया। और यदि क्या कर दे, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 घंटे पहले पहुंच जाएगा, ठीक। यहाँ पर लेट हो रहा है और यहाँ पर पहले पहुंच रहा है, तो यहाँ पर अंतर कितना आ जाएगा समय में, लेट हो रहा है और जल्दी में, हमने आपको बोला था आपको पहले पिछली वाली क्लास में कि लेट जल्दी क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 घंटे, ठीक। अब यहाँ पर दूरी निश्चित है तो हम क्या करा सकते हैं, दूरी यदि निश्चित हो, चालों का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, समय के अनुपात के अपोजिट हो जाएगा, ठीक। तो स्पीड, और इधर एक मैं लगा देता हूँ टाइम का रेशो, ठीक। तो स्पीड पहले 60 थी, फिर कितनी हो गई, 80 कर दी, ठीक। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एक रेशो बना लेते हैं हम, कितना हो जाएगा, 2 से काट दिया, 2 चौक 8 और 2 दिया 6। तो आपके पास समय पहले 4 ले रहा था और अब कितना ले रहा है, वो 3 ले रहा है, तो कितना कम ले रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कितना, 1, ठीक। और घंटे में कितना कम ले रहा है, 3 घंटे। पहले 1 घंटे लेट हो रहा था, अब कितना घंटे जल्दी पहुँच रहा है, 2 घंटे। मतलब इसके पिछले वाले समय की तुलना करेंगे तो फिक्स टाइम पे पहुँचने के लिए 1 घंटे चाहिए और 2 घंटे और आगे जाने के लिए तो 2 घंटे और चाहिए। टोटल कितना होगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 घंटे हो जाएंगे आपके पास, ठीक। तो यहाँ पर पहले 4 में पहुँच रहा था, अब कितने में पहुँच रहा है, 3 घंटे में, ठीक। तो रेशो में 1 में और घंटे में कितने, 3 घंटे में, मतलब 3 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। क्या निकालना आपको, सबसे पहले तो दूरी निकालनी है, पहले हम समय निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, 4 गुणित 3 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 12, और 80 वाली स्पीड करूँगा तो 4 गुणित 3 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 9 घंटे, ठीक। कोई सा भी एक समय निकाल लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर रख दिया, 1 यूनिट की वैल्यू आपको मालूम पड़ गई कितना है, 3 यूनिट, ठीक। तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 4 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले वास्तविक समय निकाल लेते हैं। अब वास्तविक समय यहाँ पर पहली वाली कंडीशन में क्या हो रहा था, वो 1 घंटे लेट हो रहा था, मतलब उसको 1 घंटे पहले पहुँचना था। तो ओरिजिनल समय निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 माइनस क्या करेंगे, 1 घंटे लेट हो रहा था मतलब 1 घंटे पहले पहुँच जाता, तो वास्तविक समय में पहुँच जाता, मतलब कितना आएगा, 12 माइनस 1 कितना आएगा, 11। तो वास्तविक समय कितना आएगा, 11 घंटे। या फिर यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पर कितना करेंगे, 3 गुणित 3 कितना आ जाएगा, 9 घंटे। 9 घंटे आ रहे हैं लेकिन आपको चाहिए 11, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 घंटे जल्दी पहुँचना, मतलब 2 घंटे यदि बाद में पहुँचता तो बराबर टाइम पे पहुँचता, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, तो भी कितना आएगा, 11 घंटे।
फिर इसके बाद दूरी निकालें हम, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। ठीक, तो 12 की चाल से 12 घंटे में स्टार्टिंग में चाल कितनी थी उसकी 60, तो 12 गुणित 60 कितना हो जाएगा, ओरिजिनल समय नहीं रखेंगे अभी हम। ठीक, ये तो एक्चुअल टाइम आ गया आपके पास, एक्चुअल टाइम नहीं निकालना है। एक्चुअल टाइम यदि रखेंगे यहाँ पर तो फिर एक्चुअल स्पीड रखनी पड़ेगी, एक्चुअल स्पीड अभी अपने को पता नहीं है तो निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितना आपके पास 60 की स्पीड से जा रहा तो कितने घंटे लग रहे हैं, 4 गुणित 3 करा था, कितना आया था 12 घंटे आ गए थे, तो 12 गुणित 4 कितना आ जाएगा 720 किलोमीटर। ये आपके पास क्या आ गई, उसकी दूरी आ गई। इतना क्लियर हो गया। या फिर यहाँ से निकाल लें हम, 3 गुणित 3 कितना आएगा 9 घंटे, स्पीड कितनी रहेगी 80, तो 80 गुणित 9 कितना आएगा 720 आ जाएगा। ठीक, अब क्या आपके पास एक्चुअल टाइम भी आ गया, एक्चुअल डिस्टेंस भी आ गई, एक्चुअल स्पीड निकाल सकते हैं हम। तो एक्चुअल स्पीड कितनी होगी, उसकी वास्तविक स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी और समय कितना है 11 घंटे ले रहा है, तो एक्चुअल स्पीड कितनी आएगी 720 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। नहीं आया तो इसकी पिछले वाली क्लास देखना आप ज़रा, सेम टू सेम इससे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए वहाँ पर। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चन समझ में आए। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में भी लगभग क्या होगा, इसी तरह से होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन इनसे बहुत अलग होगा। ठीक, यहाँ पर आपके पास स्पीड दे रखी है, लेकिन वहाँ पर क्या करेंगे, स्पीड में कमी या वृद्धि करेंगे। ठीक, यहाँ पर आपको डायरेक्ट दे दी कि इतनी किलोमीटर रखा हमने, इतना किलोमीटर, वहाँ पर क्या बोलेंगे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी है या फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी है। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे, लेकिन उनमें बहुत डिफरेंस होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कुछ। एक व्यक्ति जो अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देता है तो वह निश्चित दूरी को 30 मिनट देरी से तय करता है। जब वह अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है तो वह 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताइए उसकी वास्तविक चाल और वह दूरी कितनी थी। ठीक, तो दूरी भी निकालनी है और क्या निकालना है, चाल भी निकालनी है। अब इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस है, आप देखना क्या डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर हम डायरेक्ट दूरी तो निश्चित है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से रेशो बना के नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या बढ़ा है, रेशी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी है, और वहाँ पर तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा रखी ही थी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता तो इतने मिनट लेट हो जाता है, और 3 किलोमीटर प्रति घंटे से जाएगा तो इतने मिनट जल्दी पहुँच जाएगा, लेट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन तो यहाँ पर लेकिन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो ध्यान से क्वेश्चन देखना। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि हम डायरेक्ट करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और 1-2 पेज करने के बाद भी क्वेश्चन में शायद आंसर नहीं आ पाए। ठीक, तो इक्वेशन बनेगी और बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन के लिए आप एक ट्रिक लिख लीजिए, यदि आपके पास क्या हो, दूरी क्या हो, निश्चित हो। ठीक, दूरी निश्चित हो, और यहाँ से हम डायरेक्ट एक्चुअल टाइम या वास्तविक समय निकाल सकते हैं। उसका भी फॉर्मूला है कि कुछ स्पीड होगी ओरिजिनल उसकी स्पीड। ठीक, उसमें या तो क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो स्पीड वास्तविक स्पीड रहेगी, उसमें या तो क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो समय क्या होगा आपके पास, समय क्या होगा, स्पीड यदि बढ़ाएंगे तो समय क्या होगा, ऑटोमेटिक कम होगा। ठीक, और यदि स्पीड घटा देंगे तो समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो जो भी स्पीड होगी उसमें क्या करेंगे, या तो वृद्धि करेंगे या फिर क्या करेंगे, कमी। वृद्धि करेंगे तो समय कम होगा, और कम करेंगे तो समय क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं इस तरह से कर देता हूँ। तो यहाँ से हम डायरेक्ट एक्चुअल टाइम निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। कुछ ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक, सभी क्वेश्चन मेथड से नहीं होते हैं, बड़े हो जाते हैं नहीं तो। S माइनस S1 प्लस करो,
इसको याद करना कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। ये एक्चुअल टाइम लिखा हुआ है, ठीक। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या करा, एस तो क्या अपनी ओरिजिनल स्पीड है, ठीक। एस ओरिजिनल स्पीड है, यहाँ पर भी ओरिजिनल स्पीड है। एस वन क्या है, यदि वृद्धि करेंगे तो क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, कमी करेंगे तो माइनस करेंगे, और जितने की वृद्धि करी है उसी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जितने की कमी करी उसी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक। तो वृद्धि करी तो प्लस कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया, कमी करी तो माइनस कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। अब वृद्धि करेंगे टाइम की क्या होगी, कमी होगी, और यहाँ पर क्या होगी, कमी करेंगे टाइम की वृद्धि हो जाएगी। तो जितने टाइम की वृद्धि हुई है उसी से गुणा करेंगे, सॉरी कमी हुई है उसी से गुणा करेंगे, और यहाँ पर जितने की वृद्धि हुई है उसी से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक। तो इस तरह से आपकी ट्रिक है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं इसी ट्रिक से, मिटा दे। तो मैंने मान लिया कि उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी है, ए से एक्चुअल टाइम निकल जाएगा यहाँ से आपका, ठीक। तो ओरिजिनल स्पीड ए थी, उसमें कितने की वृद्धि करी, सबसे पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, तो 4 कम करा तो 4 से डिवाइड करेंगे, और समय क्या बढ़ गया होगा, 30 मिनट देर से पूछता है, तो 30 से गुणा कर दिया हमने। फिर क्या हो जाता है, स्पीड तो वापस ऐसी रखी हमने, और क्या हो गया, 4 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो +4 कर देंगे, बढ़ा देंगे, और उसी से डिवाइड करेंगे, तो समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा कितने मिनट, 20 मिनट, ठीक। अब यहाँ पर टाइम का थोड़ा ध्यान रखना आप, 30 मिनट है, यहाँ पर 20 मिनट है, और ये नॉर्मली आपका किलोमीटर प्रति घंटे में होगा, ठीक। तो यहाँ पर 60 से डिवाइड करोगे, उधर से भी 60 से डिवाइड करोगे, तो 60 ऑटोमेटिक कैंसिल हो रहा है, तो अभी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो कैंसिल कर देते हैं इसको हम। किससे हो जाएगा, 4 से 4, 0 से 0, और बाकी गुणा कर देते हैं, कितना होगा, 3s - 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2s, और कितना हो जाएगा, 8, ठीक। तो एस की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 12 और 8 कितना आ जाएगा, 20। तो उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी आ गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ से तो क्या आ गया आपके पास, स्पीड आ गई। आपको पूछा है, क्या पूछा है, समय, और क्या पूछा है, दूरी। तो समय निकाल सकते हैं, यहाँ पर इस एस की वैल्यू को यहाँ पर रख दूँ मैं, तो एक्चुअल टाइम या वास्तविक समय निकल जाएगा आपके पास। तो एक्चुअल समय निकाल लेते हैं, या तो इधर रख दो या फिर इधर रख दो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, तो हम इधर रख देते हैं। एस मतलब कितना आ गया आपके पास, 20 आ गया, 20 - 4 कितना आएगा, 16 बटे कितना आएगा, 4, 16 बटे 4 आ गया, और कितना है, 30। अब ऊपर घंटे में, अब इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक। 30 बटे कितना कर दूँ मैं, मिनट है तो 60 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक। कैंसिल करते हैं, 0 से 0, 3 से काटेंगे 2 बार, 2 गुणित 4 कितना आएगा, 8, 8 से काटेंगे कितना आएगा, 2 घंटे आ जाएगा, ठीक। कैंसिल करने के बाद कितना आएगा, 2 घंटे, या फिर यहाँ पर रख दीजिए आप, 20 और 4 कितना आएगा, 24 बटे 4, ठीक। 4 से और काट दूंगा, 4 6 6 आ जाएगा, 6 गुणित 20 कितना आ जाएगा, 120 घंटे, 120 मिनट, 120 मिनट मतलब कितना आएगा, 2 घंटे आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से भी कर सकते हैं। टाइम आ गया आपके पास, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। तो चाल कितनी है, 20, और समय कितना ले रहा है, 2 घंटे, कितना आ जाएगा, 20 दूना कितना होता है, 40 किलोमीटर। तो तीनों आंसर निकाल लिए हमने, पूछे 2, समय पूछा था, दूरी पूछी थी, हमने क्या निकाल लिया, चाल भी निकाल लिया, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला, इससे एक आध क्वेश्चन वो करते हैं, आ जाएंगे आपको।
अगला क्वेश्चन, यदि एक लड़का अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है तो 40 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा देता है तो 40 मिनट लेट पहुंचता है। तो दूरी, वास्तविक समय और वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सेम वही क्वेश्चन है। मैंने स्पीड मान ली उस लड़के की एज थी, स्टार्टिंग में क्या करा उसने 3 किलोमीटर प्रति बढ़ा दिया। ठीक, 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया है, तो समय क्या हो जाता है 40 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो 40 मिनट भी लिख दिया यहाँ पर, और कितना आएगा नीचे 3। फिर अगली बार क्या करा उसने 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दी, तो एस माइनस कितना हो जाएगा 2/2, और क्या होता है 40 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक, 40 से 40 कैंसिल कर देंगे हम। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई इधर और 3 से इधर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2s प्लस कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू कितना होगा 3s, और कितना हो जाएगा 6। 3s माइनस 2s कितना बच जाएगा, s बचेगा, और 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। तो उसकी चाल कितनी होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे। इतना हो गया। इसके बाद क्या निकालना है, हम टाइम निकाल लेते हैं। तो ये एक्चुअल टाइम है, यहाँ से निकाल सकते हैं या फिर यहाँ से। s बराबर रख दिया हमने, कितना आपके पास 12 प्लस 3 कितना होगा 15 बटे कितना आ जाएगा 3, और कितना है 40 मिनट बटे में कितना कर देते हैं 60। यहाँ पर 60 से डिवाइड इसलिए नहीं करा क्योंकि 60 से 8 कैंसिल होते ही से, तो हमने नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। कैंसिल कर देते हैं, कितना आएगा 0 से 0 कर देते हैं, फिर किससे काट दें 3 से 5 बार, और 2 से काट दो यहाँ पर, तो कितना बच जाएगा आपके पास 2 दूना 4 और 2 तिया 6, मतलब कितना आ जाएगा आपके पास 10 बटे कितना आ जाएगा 3। ये आपके पास एक्चुअल टाइम आ गया 3 से ही 1/3 या 10/3। दूरी निकालनी हो तो दूरी बराबर क्या होगा चाल गुणित समय। चाल कितनी एक्चुअल उसकी 12, समय कितना आ रहा है 10/3, कितना आएगा 3 से काटेंगे 4 गुणित 10 कितना आएगा 40। तो दूरी कितनी आ गई 40। इसके बाद हम यदि ये वाला नहीं अप्लाई करना है, ठीक, तो इसकी पहली वाली हमने जस्ट देखा था कि दूरी निश्चित हो तो चाल का अनुपात किसके हो जाएगा समय के अनुपात के अप्रोच जो रहेगा, तो उससे भी कर सकते हैं। इसके बाद थैंक यू, इसके बाद मिलते हैं अगले क्लास में।